कल आनंद आ गया। हम गोपियों ने जो किया उससे सबको ज्ञात हो गया है कि केवल उस माखन चोर और उसकी सेना ही माखन चुराने में कुशल नहीं। देखना आगे भी हम ही उनसे जीतेंगे। किंतु विजय का क्या लाभ हुआ राधा? आखिर माखन तो वो कृष्ण ले ही गया और तुमने तो स्वयं अपने हाथों से वो माखन दिया है। हमें तो कुछ नहीं मिला। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, ये सब हुआ कैसे? तुम इतना मत सोचो राधा, ये कान्हा की लीला किसी को समझ नहीं आती है। लीला नहीं, छल है उसका। अवश्य उसने कोई जादू किया था, किंतु हर बार छल नहीं चलेगा। मैं इस कान्हा के छल का सच सबके समक्ष लाकर रहूंगी। वो देखो माखन चोर क्या कर रहा है। क्या बात है राधा? गोकुल वासियों के लिए अब ये एक सामान्य बात है। आज कान्हा गुलेल चला रहा है और उसके मित्र दूध और माखन खा रहे हैं। कल कोई और गुलेल चलाएगा और कल कान्हा दूध और माखन का आनंद लेगा और तुम देखना इन गोपियों को इसका आभास तक नहीं होगा जब तक वो अपनी मटकी अपने मस्तक से नीचे नहीं उतारेंगी। ये अपने आप को समझता क्या है? अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। इस माखन चोर को पाठ तो पढ़ाना होगा। रहने दो राधा, तुम तो वो कान्हा से माखन तक नहीं ले पाई, तो कैसे तुम उसे सबक सिखाओगी? गोकुल वासियों, मैंने आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया है अपने मित्र वृषभान से मिलवाने के लिए। मित्र वृषभान हमारे निवेदन पर कुछ समय के लिए गोकुल में ही रहेंगे। मित्र वृषभान वर्षाने के अधिपति हैं और वर्षाने के समस्त कार्य और कर्तव्य इन्हीं के अधीन होते हैं। ये बहुत ही ईमानदार और समझदार व्यक्ति हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्र वृषभान, आपका हमारे गोकुल में स्वागत और मैं ये आशा करता हूं कि गोकुल में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और हाँ, समय समय पर मुझे तुम्हारा सहयोग मिलता रहे। इस गोकुल को अपना गांव ही समझो। नंदराज, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपके मित्र दूसरे गांव से आए हैं, हमारे अतिथि हैं। यदि आपको सहायता की इतनी ही आवश्यकता थी तो पहले हम गोकुल वासियों के साथ विचार विमर्श करते ना कि एक बार से आए हुए व्यक्ति के साथ। नंदराज, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हम सभी गोकुल वासियों को मूर्ख समझते हैं, अयोग्य समझते हैं। नहीं धनपति सेठ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो सहायता हम गोकुल वासियों से मांगनी चाहिए थी ना भाई, हैं? किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं ना। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? क्यों भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं? हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? देखो, हमारे गोकुल में भी बहुत सारे सामर्थ्यवान लोग हैं। क्या नाम है? वृषभान। तो वृषभान जी को गोकुल में रोकने की क्या आवश्यकता है? हाँ, सेठ धनपति सही कह रहे हैं। आपको हमसे पहले इस विषय में विचार विमर्श करना चाहिए था नंदराज। मैं भी सहमत हूँ धनपति सेठ से। हाँ। गोकुल वासियों, आपको तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके विमर्श के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूं। मित्र वृषभान को मैंने इसीलिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और हां, यदि किसी को भी मित्र वृषभान के
समझदारी और ईमानदारी पर संदेह है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उस संदेह को यहीं और इसी क्षण दूर करूंगा। हाँ हाँ, हम सहमत हैं। हाँ हाँ, हम सब सहमत हैं। बोलो। गोकुलवासियों, हम मित्र विश्वान के सामने गोकुल की एक जटिलतम समस्या रखेंगे। देखते हैं मित्र विश्वान इसका हल कैसे निकालते हैं। नंदराज, ये भी तो हो सकता है कि इस समस्या का समाधान हमारा कोई गोकुलवासी बड़ी कुशलता से निकाल दे। ठीक है धनपति, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तो तुम भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हो। प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, परंतु मैं मौन रह जाती हूँ। देवी लक्ष्मी, पति पत्नी के संबंध में मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वो संवाद कर रहा है। यदि मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछना चाहिए। इस संबंध में मन पर कोई भार नहीं रहना चाहिए, फिर चाहे वो कैसा भी प्रश्न क्यों ना। पूछो देवी। प्रभु, आपके गोकुल के घर में माखन और दूध की नदियां बहती हैं, तो फिर ये माखन चुराना और मटकी फोड़ना क्यों? देवी, बालक ये भली भांति जानता है कि माता पिता उसे वो सब कुछ देंगे जो वो चाहता है, फिर भी वो रूठता है, नटखटपन दिखाता है। और पत्नी जानती है कि पति उसकी कोई बात नहीं टालेगा, फिर भी मनुहार करती है। देवी लक्ष्मी, हर मनुष्य अपने प्रियजन के प्रति स्नेह और प्रेम दिखाने का माध्यम होता है, और मुझे तो सारा गोकुल प्रिय है। मैं माखन नहीं, गोकुल वासियों का लाड चुराता हूं। दूध की मटकी नहीं, आनंद की मटकी फोड़कर उसका रस चखता हूं। आपके आनंद के कारण क्या गोकुलवासी आपसे रुष्ट नहीं हुए? सत्य तो यह है देवी कि गोकुलवासी मेरे चोरी के प्रति बाहर से कितना भी क्रोध जताए, परंतु भीतर से उन्हें मेरी ये लीला अत्यंत प्रिय है। उनका क्रोध करना और मैया से जाकर मेरी उलाहना करना हमारी इसी लीला का एक भाग है। और अब गोकुलवासी भी मेरे इस माखन चोरी के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि यदि मैं माखन ना चुराऊं तो उनके गले से भोजन नहीं उतरता। कुछ समय पश्चात हर संतान अपने माता पिता के प्रेम और स्नेह का ऋण उनकी सेवा करके चुकाना पड़ता है, किंतु गोकुलवासी, उन्होंने तो सदैव ही मुझे निस्वार्थ प्रेम और स्नेह दिया। मित्र विश्वान, ये हमारे समक्ष 4 व्यक्ति हैं और ये चारों भाई हैं। इनमें से कोई एक चोरी का दोषी है, किंतु कौन, ये हम में से कोई भी नहीं जानता है। परंतु चोरी के दोषी को दंड देना आवश्यक है। किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इनमें से चोर कौन है। चोरी के दोषी को दंड देना आवश्यक है, किंतु जब तक निश्चित नहीं हो जाता तब तक हम किसी को भी दंड नहीं दे सकते। किंतु सत्य क्या है, ये जानने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मित्र विश्वान और सेठ धनपति, जो भी इस समस्या को हल करेगा वो अधिक सामर्थ्यवान और चतुर सिद्ध होगा। आप लोगों के पास 1 दिन का समय है। आप लोग जाइए और कल इसी समय यहां पर पुनः मिलेंगे। कहाँ फंसा दिया? मैं तो यहाँ प्रधान पद के लिए आया था और यहाँ नंदराज का सहायक बनने के लिए मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी।
जाइए, आप लोग भी अपने घर में प्रस्थान कीजिए। अरे धनु काका, अरे दोस्तों, ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, चलो जाओ। अरे धनु काका, आप इतने अशांत क्यों हैं? बाबा की दी समस्या का हल निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। मुझे विश्वास है कि आप शीघ्र ही वास्तविक चोर का पता लगा लेंगे, क्योंकि आपका पाला तो पहले भी कई चोरों से पड़ चुका है ना धनु काका। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपको तो चोरों के छोड़े गए संकेत मिल ही जाते हैं, कभी मोर पंख, कभी बांसुरी। हाँ, जो अपराधी ना मिले तो किसी और को अपराधी सिद्ध कर देना कौन सा कठिन है आपके लिए? सुदामा को भी आप अपराधी सिद्ध कर ही चुके हैं ना? हाँ धनु काका, आप कितने चतुर हैं। मुझसे अधिक कौन जानता है। मुझे विश्वास है कि आप वास्तविक चोर का पता लगा लोगे। ये मेरी प्रशंसा कर रहा है या खिंचाई? अरे दोस्तों, जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे मेरा कार्य करने दो, जाओ। चलो मित्रों, धनु काका को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। अरे दोस्तों, जाओ।